बीजेपी सरकार का पंखा पाट लिया, लोग छिक लिया। इन लोगों का मन में एक है राजवीर फटिया, जो समाज की सेवा करता है, जो समाज के बीच रहता है। दोस्तों नमस्कार। फिलहाल लोहारू हलके के अंदर मौजूद हूं और ब्लॉक है बहल। कुछ दिनों पहले यहां पे चर्चाएं चल रही थी क्योंकि टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन 2 दिन पहले राजवीर फटिया के दफ्तर को लेकर के कुछ चर्चाएं चल रही थी कि राजवीर सिंह फटिया अपने दफ्तर के ऊपर ताला लगा करके दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी टीम पहुंची और यहाँ पे देखा तो कुछ माहौल अलग ही दिखा। काफी संख्या के अंदर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज रात को देर रात तक हो सकता है कांग्रेस पार्टी अपनी टिकट जो है वो लोहारू की डिक्लेयर कर दे। और जहां तक संभावित है कि राजवीर सिंह फटिया की टिकट फाइनल है, लेकिन मोहर लगनी अभी बाकी है और मोहर लगने के बाद जब जनता के बीच में जाएगी तो उस समय का माहौल कैसा होगा वो तो समय बताएगा। यहाँ के कुछ बैठे हुए लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनका क्या कुछ कहना होगा। तो पहले ताऊ जी बात कर ले। ताऊ जी राम राम। जो माहौल अभी फिलहाल का चल रहा है, टिकट वितरण में थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, कितना इंतजार है आप लोगों को और कैसा चुनाव बनेगा ये? आज शाम तक टिकट क्लियर हो जाएगी और 70 और 30 चुनाव होगा। फटिया ने सामाजिक कार्य बहुत ज्यादा कर रखे हैं, जैसे बेटियों के लिए सब कॉलेज खोल रखा है, 38 बसें लगा रखी हैं, और भी गौशाला में दान सब कुछ भी इस काम कर रखा है। और ये तो अफवाह है कि ऑफिस बंद हो गया, ये तो दलाल का गुरुद्वार है, वह करदंड है। हाँ, और कोई मतलब विरोधी पार्टियों को कहीं ना कहीं डर सता रहा है हाँ, कि राजवीर फटिया को टिकट मिल गई तो कहीं ना कहीं समस्या का समस्या आ जाएगी, उनको इसका डर भया बैठ रहा है पूरा। बताओ जी, नोई हो रही है न्यूज है कि आपने सारा टाइम देखा है। हाँ जी। वो पुराना टाइम, टिकट ना मिले तो कैंडिडेट दूसरी जगह भाग जा, तीसरी जगह भाग जा, तो आपने क्या लग रहा है? टिकट मिलेगी, टिकट तो पब्लिक है। हाँ, ये मानते हो आप? बिल्कुल, जनता वोट देगी, वो टिकट निकाल के बाद देगी, वो मोहर मारने की बात एक अलग बात है। हाँ, चलिए, कुछ युवा साथी लोग बैठे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जैसे चर्चा चल रहे थे 1-2 दिन पहले कि शटर को ताले लग चुके हैं, बहल के अंदर बिल्कुल राजवीर फटिया का ऑफिस खाली हो चुका है, इतनी पब्लिक बैठी है यहाँ पे, ऐसे प्रकार से लगाया जा सकता है कि ऐसा तो माहौल कुछ था ही नहीं। क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? भाई साहब, इतनी पब्लिक हमेशा ही तो भाई साहब आगे उसके साथ चले गए। इतनी पब्लिक यहाँ हमेशा रहती है। आड़े रोटियां लंगल है, 1000 आदमी दलाल आड़े आड़े आगे रोटी खा के जहाँ सारे हम ही दोवेरा है। वो सामने हमारे गांव की भी मतलब हैं, बता देते हैं, भाईचारा है, खाना खाने से कोई बड़ा नहीं होता, नहीं वो तो आपके खा जाए आप वहाँ। नहीं, हम हमारे को जरूरत ही नहीं है वहाँ खाने की। भाईचारा सही है, भाईचारे के लिए मैंने इतना भाईचारा बनाया है राजवीर ने। राजवीर जैसा नेता इस हरियाणा में तो है नहीं। हरियाणा में क्या, पूरे भारत में ही नहीं है। कॉलेज फ्री कराया, कॉलेज को करके दिखाऊं, भारत में पहला नाम है जो राजवीर फटिया जिसने लड़कियों के लिए कॉलेज फ्री कराया है। एक लड़की सामाजिक काम करे हैं, क्योंकि जनता होती है 6 महीने बाद याद रखा है, 6 महीने बाद जनता भूल जाती है। क्या ये समाज सेवी के राजवीर फटिया के कार्यों को याद रखा जाएगा उन चुनाव के? समाज सेवी का भाई साहब 5 साल से याद ही रख रही है ये तो, और याद रखेगी हमेशा। आने वाले टाइम में इसका नाम रहेगा भाई राजवीर फटिया। यहाँ से एक बार चुनाव लड़ लेगा ना, कभी हारेगा ही नहीं। ये बहुत लंबी राजनीति करेगा। एक बार इंतजार है इस जनता को कि एक बार मौका मिले, एक बार मौका मिल जाएगा ना, उसके बाद इसको जरूरत ही नहीं है। काम ही इतना करवाएगा ये, आज ही करवा रहा है बिना सरकार के, अपने जेब से करवा रहा है। दलाल घर है, मैंने ये करवाया क्यों भाई? अपने घर से थोड़ी करवाया, पैसा जनता का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, वही दे रहे हैं। और ये इस भाई ने अपनी जेब से, अपने बेसुनो कमाई का पैसा जनता में लगाया है। और ये कह रहा है कि मैं ये नहर का मुद्दा उठा रखा है। नहर बंसीलाल लाया था भाई, इसके घर की नहर बनवाई। एक भी खाड़िया बता दो कहीं बनवाया हो तो, नया खाड़िया नहर की रिपेयरिंग करवाई, बताओ, उनका पानी ले आए। भाई रिपेयरिंग तो सरकार जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से करवानी पड़ेगी। भाई साहब ने करवा रखी है, सरकार में भी कौन था? आप वहां जाके देखो, नालेर वो नए बनवाए, अलग से बनवाए हैं। ये तो सरकार में था, भाई ने अलग से नालेर वो खाड़ी है, खेतों तक पहुंचाया पानी, जन जन तक। जी, किसानों ने डिमांड रखी ना, जिनके खाड़े नहीं थे, अपने पैसे अपने खर्चे पर बनवाए राजवीर फटिया है वो। मतलब जिनको जरूरत थी, हो सकता है नहर की खुदाई तो ना हो, लेकिन खाड़ा की नहर है, खाड़ा, जिससे मैं किसान हूँ, किसान को जरूरत है तो अपने पैसे बनवाई है राजवीर फटिया है। तो राजवीर फटिया के जो विचार हैं वो इस समाज हित के अंदर कितने कारगर साबित होंगे इन चुनाव में? बहुत कारगर होंगे, बहुत कारगर। इतना समाज से हमने धरती पर न सुना है न देखा है। समाज सेवी की है इस चुनाव के अंदर, क्या वो समाज सेवी कितनी उतर पाएगी? क्योंकि लोग हैं, समय पीछे का भूल जाते हैं और यहाँ पे आकर के पुरानी बातों को याद करने की बजाय, क्या आपका विचार है? ना ऐसा कोई सिस्टम कौन जी, 100% पार है, बिल्कुल 100% पार है राजवीर फटिया जी अपने। और रही बात 2 दिन से जो अफवाह फैलाई जा रही, ऑफिस बंद है, शटर बंद है, आप फिलहाल अब नजर मार लो, जलाल के जितने आदमी बैठे उतनी यहाँ गाड़ियों का काफिला है।
आप नजर मार सकते हो फिलहाल भी। और 100 बातों की एक ही बात है, लोहार से सिर्फ एक नाम है, राजवीर फटिया। चुनाव का समय है, दलाल साहब को टिकट मिल चुकी है, मैदान के अंदर लोगों के बीच जा रहे हैं। राजवीर फटिया अभी दिल्ली पे बैठे हुए हैं, टिकट मंथन चल रहा है। कितना आप लोगों को विश्वास है कि टिकट लेकर यहाँ पे आएंगे? पूरा विश्वास है जी। और रही दूसरी बात, टिकट जनता की है, जनता उसके साथ है, टिकट अपने आप ही है। पहली बात तो यही है, टिकट कन्फर्म है उनकी, टिकट कहीं नहीं जाएगी। जिस घड़ी में आपके फोन के अंदर इंतजार रहेगा कि टिकट का नाम आए और फिर ये जुलूस कितना मतलब साबित होने वाला अलग ही वो खुशी होगी, और वो आज रात तक हो ही जाएगी, है? आज रात तक हो जाएगी। देर रात तक। कितना मुकाबला बनेगा? दलाल साहब वर्सेस माहौल एक तरफा माहौल है, माहौल की तो आपको दूसरा कोई मुकाबले में है ही नहीं। और ये डोर टू डोर, बेटी न्यारी, बेटो न्यारो, भाई न्यारो, राजवीर न्यारो, जनता न्यारी, लोगों के बीच में जाने लग रहे हैं। कितने साबित होंगे ये सारे? सही अच्छा चल रहा है जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर 10 साल का जो शासन है बीजेपी का, वो लोगों ने देख लिया है, तो उसके में भी वो भी बात है। और फिर फर्टिया ने तो इतनी समाज सेवा कर रखी है, 5 साल से लगभग पैरेलल गवर्नमेंट चला रखी है इन्होंने, अच्छा, तो उसका फायदा लोगों सरकार को भी मिल रहा झुकाने का अगर काम किया है तो लोहारू है। और हल्के फिर के इनको हम विधायक बनाएंगे, फिर सरकार का फायदा मिलेगा और खुद का मिलेगा, दोनों बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं लोगों को। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? समय बैठे रहते हैं, काफी लोग यहाँ आते हैं, जनता के बीच में भी जाते होंगे, क्या चल रहा है अबकी बार में? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, बहुत बड़ा समाज सेवी है। आज तक मेरे हिसाब से तो बच्चे बूढ़े बुजुर्गों से सुना करते थे, कोई धन्ना चढ़वाया करता था। तो दूसरा मेरे हिसाब से तो हल्का लोहारों में राजवीर फटिया है। अब समाज सेवा की बात लेके चलोगे ना, तो लड़कियों के लिए बस ला रखी हैं, कॉलेज हायर करके लड़कियों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। स्टेडियम वगैरह की लेवलिंग करवानी हो किसी भी गांव में बच्चों के लिए, वो कर रहे हैं। टैंकर पानी की व्यवस्था कर रखी है। तो सेवा का तो कोई मैटर है नहीं। गौशाला की बात हो, किसी धर्मशाला की बात हो, दान में तो कोई कमी नहीं है, समाज सेवा में कोई कमी नहीं है। अब हल्का का फर्ज बनता है ये, जो 5 साल से राजवीर फटिया ने यहाँ समाज सेवा की मुहिम चला रखी है, तो अब हल्का का फर्ज बनता है, हमारा सोच बनता है उसका फर्ज डबल उतारे। बिल्कुल, देखो समय रहते राजवीर फटिया ने जो हल्के के अंदर काम किए हैं और उन कामों का जवाब देने का समय आ गया है। जनता कैसा हिसाब देगी सूद सवेब, क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं हल्के के बीच में रह करके, अगर विधायक बन के करते हैं तो हो सकता है कि उनकी रफ्तार दुगनी हो जाए। फटिया साहब की खूब तगड़ी रफ्तार बनेगी। और बीजेपी की ये कहते हैं काम करवाए बैल थाने के अंदर, जो थाने के अंदर शिवानी थाने के अंदर खाद बंटवाई, लाइन लगवा के। ये कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, किसान हितैषी हैं। हमारा भाई राजवीर फटिया किसान हितैषी। आज ये दलाल साहब कहता है मैं किसान हितैषी हूँ। आज से 6 दिन पहले ये गुड्डा और काड़ोद के अंदर 10 मिनट इसने भाषण दिए। ये 6 मिनट किसानों का नाम लेके यहाँ के लाल झंडे कुछ और यहाँ पर सड़कों में कहते हैं, और आप कहता है कि मैंने बीमा दिलवाया, 22 गांवों का बीमा कटवाया, और फिर कहता है कि इन्होंने ये किया, हमने बीमा पास करवाया। यानी मेरा कहना मतलब है, ये 10 मिनट भाषण के अंदर किसानों के खिलाफ 6 मिनट बोला। ये तो इसकी नीति है, और बाकी आप देख लो। तो लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पीछे काफी संख्या के अंदर। जी भाई साहब, कहाँ से? मैं मोरका से भाई साहब। मोरका से। हाँ भाई साहब। क्या माहौल बन रहा है राजवीर फटिया का, जो यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं? 12 तारीख अभी नजदीक है जिसमें नामांकन होना है, और उसके बाद 5 तारीख को हरियाणा के अंदर वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग भाई एक तरफ ही पड़ेंगे भाई साहब के, एक तरफ वोट है। इस बेस पे कह सकते हैं कि एक तरफा होगी, क्योंकि अलग अलग विचार हैं व्यक्तियों के। अंकल जी के क्या विचार हैं, बाहर बैठे लोग उनके अलग विचार हैं। लोहारू का चुनाव, सबकी नजरें हैं इस चुनाव के ऊपर। सब भाई ने यार बहुत काम किए हुए हैं, बहुत काम करे हैं, और उसको टिकट मिलते ही एक तरफी जीत है। ठीक, टिकट का इंतजार है अभी। हाँ टिकट का इंतजार है। जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आपके दर्शकों को भी राम राम। राम राम। तो दर्शक नु जानना चाहूँ है कि राजवीर फटिया का कैसा माहौल है, क्योंकि जो जो चुनाव नजदीक आने लग रहे हैं, राजवीर फटिया दिल्ली का जा लिए हैं, कुछ डर तो नहीं सता रहा? भाई सब टिकट राजवीर फटिया की कन्फर्म हो चुकी है, ठीक है, और 100%। और माहौल ये है कि राजवीर फटिया 50-60 हजार से जीतेगा। 60 हजार के मार्जिन से जीतेगा। हाँ, मार्जिन से खूब। सामने जेपी दलाल, बीजेपी पार्टी जो 10 साल से सरकार में रही है। जेपी दलाल को बैग बत्ती नहीं देखने देगा। और बताओ। अच्छा, बिल्कुल इस तरीके का माहौल बनेगा। बिल्कुल एक इसी तरह का माहौल बनेगा, और इसमें कोई संदेश नहीं है। जैसे ही टिकट की घोषणा हो जाएगी, उससे माहौल बढ़ता जाएगा। टिकट कन्फर्म राजवीर फटिया का
मतलब बढ़ता जाएगा। टिकट की घोषणा हुई और आउट करी, उसके बाद में किसी को मांगने बढ़ की जरूरत जाएगा। नहीं है, राजवीर फरटिया को वोट मांगने की जरूरत नहीं है, जनता अपने आप जनता वोट चुनाव लड़ेगी, आपका कहने का मतलब ये है। जनता बिल्कुल जनता। क्यों आप देखो इतना समाज सेवी, आज समाज सेवी इस हरियाणा में इतना कोई समाज सेवी नहीं है। देखो आप, जो बच्चियां लड़कियों की कॉलेज की फीस माफ की है, आज तक किसी ने की नहीं। उसने अपने दम पे बस चला रखी है, हर बच्चे को अपने घर से उठ ले जाता है, उसके घर छोड़ता है। और आज ये सरकार में होते हुए भी इतने काम नहीं कर रहे, जबकि ये अपने दम पर अपने पैसे से इतने दिल लगाकर पैसे कर रहे हैं। तो बताइए आप, कमी क्या है? बिल्कुल इंतजार तो सब लोगों को रहेगा और इंतजार की घड़ियां हो सकता है आज देर रात वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाए जब कांग्रेस पार्टी अपनी तीसरी सूची कहूंगा, क्योंकि पहली सूची में 31 नाम दिए थे, दूसरी सूची के अंदर एक नाम आया था, टोटल 32 नाम अनाउंसमेंट हो चुके हैं। और आज शायद हो सकता है कि देर रात को वो लिस्ट जारी हो जाए, जिसके अंदर यहाँ के लोहारू हल्के के अंदर जो मतलब लोगों का कहना है कि हो सकता है कि आज नाम आ जाए, और नहीं तो फिर 12 तारीख से पहले लास्ट 10 तारीख को जो नाम आएगा उसके अंदर लोहारू हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार होंगे वो राजवीर फरटिया। राम राम भाई साहब, कहाँ से हैं आप? सिद्धनवा से भाई। सिद्धनवा से हो? तो राजवीर फरटिया के ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, चुनाव नजदीक हैं, किस तरीके का माहौल बनेगा अब की बार और क्या कहना चाहेंगे? भाई जो पीछे चुनाव हुआ था ना, उनमें कोई माहौल कौन था। उसमें तो मान ले भाजपा एक तरफा जीती थी, और अब की बार राजीव फटिया ने मान जेपी दलाल का पसीना ले रखा है। और जब जहां तक होगी 100% राजीव फटिया की जीत है। जो सार्वजनिक काम राजीव फटिया ने करे हैं लोहारू हल्के में, जैसे कन्यादान हो गया, लड़कियों के लिए बस स्कूल, जैसे कि 4-5 दिन पहले विश्वाणी में जाट भवन ने जो धर्मशाला की जो वो नींव धरी थी, वहां पर 2.5 करोड़ रुपए दिए थे। तो जो बंदा सरकार के न होते हुए भी मान ली इतने काम कर रहा है न, तो जो सरकार आने के बाद और जो क्या करेगा, ये लोगों को पूरी उम्मीद है। मतलब जनता के बीच में 5 सालों से है, ना इनके पास कोई पावर है, ना कोई जिला पार्षद है, ना अलग अलग है, सिर्फ इनके पास है तो अपने खुद की कमाई हुई मेहनत है और जो जनता के बीच में लगा है। जनता के बीच में वो तो जनता को पता ही है क्या कुछ कर रहे हैं लोहारू की, जनता को सब पता है। इस चीज का कितना फायदा मिलेगा जो आने वाले चुनाव के? ये तो जी सारी जनता को पता है, कितनी तो बसें लगा रखी है। जो 92 की शेप नहीं थी ना, वो आज के दिन शेप है जी। हाँ, कन्यादान हुई, जिसे बेटी के शादी होना है, कोई भी कन्यादान है, मान ली सा ने किसी गांव में कन्यादान न दिया हो, और जो दलाल ने पूछ के दे 11 रुपए तो ऊपर मतलब किसी कन्यादान श्रद्धा होती है, आपकी श्रद्धा होती है। आपसे मैं पूछूं कि आपने कितने डाले हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार। अब फरटिया साहब की 1 लाख की श्रद्धा है तो वो 1 लाख डाल सकते हैं, मेरी श्रद्धा 11 रुपए की तो मैं 11 रुपए डाल सकता हूँ। तो दलाल की श्रद्धा नहीं, उसके ये हैसियत तो है, डाल तो सकता है। और जो गांव में कोई सी मरगत होगी, बूढ़ा ठहरा, कोई भी ऐसे भाई खुद ना आप क्या तो राजीव फटिया अपने टीम के बंदों को भेज के वो गोडा डुआई करवाता है। ऐसी बात कोई नहीं, राजीव फटिया फिलहाल है पूरे लोहारू हल्के में बच्चे के मुंह के ऊपर नाम है राजीव फटिया फिलहाल है। और लोग हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज से 2 दिन पहले एक चर्चा चली हुई थी आप ही के इसी बहल के ऑफिस के बारे में कि राजवीर फरटिया अपने शटर डाउन करके दिल्ली की तरफ दौड़ चुके हैं। क्या मामला था, क्या कहना चाहेंगे? सब फेक न्यूज थी भैया। शटर ये देखो, ऑफिस पीछे तक देख लो, सारे शटर सब open खुला है, ओपन है। जितनी जनसंख्या के अंदर लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली इतने ही बैठते हैं, इससे ज्यादा। अब तो टाइम मतलब शाम का हो रहा है, कोई कहा गया, कोई फील्ड में भी तो बहुत ज्यादा गए। आप सुबह के देखो का माहौल कैसा बनेगा? चुनाव की बात करें, राजवीर फरटिया मैदान में है, चिंता की लकीरें भी हैं कि टिकट मिले ना मिले। आप की लकीरें जनता को नहीं है भाई, सब एक तरफा माहौल है। लोहारू के अंदर जो है वो राजवीर फरटिया है, लोगों ने मन बना लिया है। आने वाली 5 तारीख को एक ही नाम गूंजेगा लोहारू में, राजवीर फरटिया, राजवीर फरटिया, राजवीर फरटिया। सामने दलाल, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, बीजेपी सरकार, हरियाणा की नहीं भारत की बीजेपी सरकार का पंखा पाट लिया भाई। बीजेपी सरकार का पंखा पाट लिया, लोग छिक लिया। इन लोगों का मन में एक है राजवीर फरटिया, जो समाज की सेवा करता है, जो समाज के बीच रहता है। सामाजिक व्यक्ति क्या हमेशा ये रहा है कि जो समाज के हित के अंदर आओ, जो चुनाव आने के ऊपर ये सब चीजें लोग भूल जाते हैं? क्या लगेगा? नहीं, चुनाव आने के ये तो 4 साल पीछे से लगा हुआ है। चुनाव का क्या माहौल है? 5 साल से कंटिन्यू लगा हुआ है। और चुनाव से इसका सामाजिक आप कह रहे हो ना भाई, सामाजिक आदमी है। समाज इससे बड़ा क्या समाज होगा जब अपना कॉलेज है, कॉलेज के अंदर दादरी और तो शाम की लड़कियां भी आती हैं।
क्या वो उनके वोट हैं लोहारू के अंदर, ये इसके मन में ही समाज सेवा की भावना है और समाज सेवा ये कर रहा है। ये मतलब चुनाव के लिए समाज सेवा नहीं कर रहा, इसके मन में ही ये एक दयालु आदमी है। अगर भाई मेरे हल्के में या मेरे समाज में इसकी इच्छा ये भी है कि भाई कोई भी आदमी वो गरीब आदमी हो, मैं उसकी सहायता करूं, वो चाहे मेरा वोट दो और चाहे ना दो, उसकी इच्छा हमेशा रहती है मैं गरीब आदमी को ऊंचा उठाऊं। क्या माहौल रहेगा आपकी बार चुनाव का? अगर बात करें तो पूर्व के विधायक हैं, चर्चाएं चल रही थी कि उनकी भी टिकट मिल सकती है, लेकिन अब 2 दिन से चर्चाएं हैं कि उनकी टिकट बिल्कुल कट चुकी है। अब सामने मैदान में राजवीर सिंह फरटिया होंगे या फिर जेपी दलाल होंगे। तीसरा अगर कोई आदमी आता है अदर क्लासेस से, हो सकता है कि कुछ ना कुछ मार्जिन देखने को मिले। देखो तीसरा आदमी आने की कोई संभावना नहीं है। राजवीर फरटिया की टिकट फाइनल है, सिर्फ वो पर्चा आना बाकी है। और हम अब भाई साहब के लिए ये जनता जनार्दन लगी हुई है इलाके के अंदर, भाई साहब अपना पर्चा लेके आ जाएंगे और कल दफ्तर का जब पर्चा आपके हाथों में होगा, कैसा हुजूम, कैसी माहौल, लोगों का कैसी स्लैब उमड़ पड़ेगा। आप देखना पर्चा जब हाथ में आएगा ना, लोगों का यहाँ हुजूम देखना। कल आप शाम को अगर टिकट फाइनल होती है तो सुबह देखना आपको यहाँ पैर टिकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जब हम इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे टिकट मिलने के बाद, तो वो कार्यालय का उद्घाटन नहीं बल्कि एक रैली जैसी लगने लगेगी आपको। आप आना, उसके अंदर देखना और कवरेज करना। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ लोग बैठे हुए हैं, ये प्यार के बलबूते बैठे हुए हैं, और जब टिकट मिलेगी तो उसके बाद जो पता चलेगा कि पब्लिक कितनी बैठेगी यहाँ। टिकट मिलने से पहले भी है और टिकट मिलने के बाद तो इससे बहुत ज्यादा ये अपने भाई बेटे के सब प्यार में आए हुए हैं। नहीं तो तेरे मेरे वर्ग घर ही जाई कौन बैठे। हाँ जी, सरों का है कि टिकट को इंतजार को नहीं खत्म हो लिया नहीं है, 5 साल पहले टिकट बिल्कुल ही नहीं है। टिकट आओगी तो खुशी होगी एक, बाकी टिकट की खुशी में हम 3 साल से नहीं लगे हुए हैं, भरटिया के साथ लगे हुए हैं वो समाज के कार्यों को देखते हुए। और आज जैसे इसी धनवा में सौराणा की एक मीटिंग हो रही थी, आप शायद वहाँ गए होंगे। वो क्या, वो दलाल के छोड़े हुए आदमी हैं, ये सोचते हैं भाई एक टिकट तो फाइनल होगी, दूसरी यदि हमारे पक्ष में नहीं आती है तो हम इसका विरोध करेंगे। ये थोड़ी होगा। तुम्हारे अंदर यदि दम है तो 5 साल करके दिखाओ ना, पर्टिया जैसा काम करके दिखाओ, उसके बाद जनता अपने आप सुन लेगी तुम्हें भी। वो बोलते हैं हम कैंडिडेट उतारेंगे, कैंडिडेट कोई नहीं उतारना, ये दलाल के छोड़े हुए आदमी हैं, जाने 5-4 वोट खराब कर दें, यही कारण है। फजू से हो। हाँ, तो क्या माहौल बन रहा है जो हारू हल्के के अंदर? चुनाव की बात करें, राजवीर फरटिया के दफ्तर की भी चर्चाएं चल रही थी, क्या कहेंगे इस बात? भाई माहौल देखने जा रहे बच्चों, एक तरफी जीत से टक्कर में को नहीं। हम तो जामनी के लग रहे हैं भाई, अगलो जामनी न बचा दिया और जीत तो क्लियर है राजवीर फरटिया। हम तो कोई शक को नहीं, बोझो बोलने ला रहे है, आदमी की तो बात की है। बिल्कुल खुली जीत से बेधड़क। बोझो जवाब नो देना, कौन सुना कौन के बोझो जवाब नो देना रे, फिर राजवीर फरटिया का वोट पड़ेगा। नहीं सके। हाँ न्यू है। आप भी यहाँ चक्कर मारे हो? हाँ, लगा है कि इनका जीत राजवीर फरटिया की हो जाएगी। घनी तकड़ी। हैं? घनी तकड़ी। हाँ। अच्छा, किसी का पा कौन लगन दे ना। भाई साहब, राम भाई साहब, आपके चैनल को राम सबने देखते हैं। राम। क्या विचार हैं आपके, क्या कहेंगे जो लोग यहाँ बैठ रहे हैं, सुबह से शाम तक आते हैं, क्या मन के अंदर संशय बना हुआ है या फिर आगे की? मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा है, उसमें से सबसे बड़ी जीत होगी तो राजवीर फरटिया की होगी और 17,000 वोट प्लस से जीत होगी। 17,000 प्लस? हाँ जी। एक बात मैं सारी बातें बता दूं। हाँ जी, बिल्कुल फुल्ली जीत है जी। सभी एक साथी और है जी। भाई साहब कहाँ से हैं? सिरसी से हैं आप। आपका ब्लॉक शायद बहल ही लगता है। क्या कहना चाहेंगे जो लोहारू के अंदर की बार का चुनावी माहौल रहेगा, किस तरीके के समीकरण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? भाई साहब यहाँ पर ओनली राजवीर फरटिया भारी बहुमत से विजयी होंगे, कम से कम 30-40-50 हज़ार वोटों से। एक तरफा माहौल है हर जगह। राजवीर जेपी दलाल है, देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उनके नेता लोग यहाँ आएंगे, चुनाव को कहते हैं कि बदल के रख देंगे। राजवीर फरटिया तो नजर ही नहीं। यहाँ पर भाई साहब राजवीर फरटिया जी ने 4.5 साल के करीब इतनी ज़्यादा गरीबों की, बहन बेटियों की मतलब ज़्यादा सेवा कर रखी है कि हर घर में मतलब राजवीर फरटिया का नाम है। आज के माहौल चुनाव में नजर आएगा। बिल्कुल। वो प्यार अब नजर आएगा। मतलब जो प्यार पहले था उससे भी धीरे रोज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चलिए भी आप लोग अपनी राय जरूर दें। कई लोगों से हमने बातचीत की, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।